सो गाइस, बिग बॉस का एक और एपिसोड ख़त्म हुआ और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। विवियन सेना के काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू रहे और उन्होंने क्लियर कट बात करी शिल्पा जी से। शिल्पा जी के साथ में फेवरिज्म चल रहा है थोड़ा सा। जब भी कोई बॉलीवुड वाला आता है तो उसको बेहद सपोर्ट किया जाता है, ये तो है ही बिग बॉस में, ये तो बायसनेस रहती ही है। ये जो तीनों का ग्रुप है उसमें एलिस काफ़ी इस्तेमाल की जा रही है। ईशा की ओवर एक्टिंग ये बिल्कुल मुझे टीना की याद दिलाती है। दूसरा जो टास्क हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। आज का एपिसोड इन्हीं सब चीज़ों से भरा हुआ था। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्ज़ा। सो गाइस, सबसे पहले रैंकिंग वाला टास्क हुआ जिसमें रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूट करी गई अरफीन और अविनाश की तरफ से, जिसमें फर्स्ट नंबर पे उन्होंने रखा रजत को, सेकंड नंबर पे उन्होंने रखा विवियन को और थर्ड नंबर पे रखा उन्होंने शिल्पा जी को। थर्ड नंबर वाला बिल्कुल गलत था। वो लोग बायस्ड होकर रैंकिंग कर रहे थे। ठीक है, करण से अविनाश का बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि अविनाश की तरफ से ही बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं और करण की तरफ से भी बेहद चीज़ें होती हैं, क्योंकि करण पोक करता है आराम से और अविनाश का चीखना चिल्लाना दिख जाता है। लेकिन करण भी कम नहीं है। बट सब चीज़ों को एक साइड में रखते हुए, गेम को मद्देनज़र रखते हुए, अगर रियलिटी में देखा जाए सो टॉप 3 रजत, विवियन और करणवीर मेहरा ही हैं। क्योंकि और मैं 3 पे भी, मैं तो इन तीनों को कोई नंबर ही नहीं दे सकती। इन तीनों में से फर्स्ट पे तीनों में से कोई भी हो सकता है, सेकंड पे कोई भी हो सकता है, थर्ड पे कोई भी हो सकता है। और लॉजिकली मैं इन तीनों में भी बात करूँ तो देखो, करण का क्या है, करण पीछे से गेम खेलता है और पीछे से ही खेल रहा है और पोक करता रहता है ज़्यादा चीज़ों की, जैसे राशन हुआ, इन सब चीज़ों के लिए उसका जो कंट्रीब्यूशन है शो में वो कम है। वो सबके बारे में नहीं सोचता। उसने अपनी ईगो रखी कि मैं अविनाश के पास खाना मांगने बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अविनाश को कंट्रोल नहीं कर पाया रजत भी। रजत बोलता है, चारों तरफ बातें करता है, इधर उधर बैठता है, लेकिन जब कोई लॉजिकल बात आती है, जब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है और किसी भी बाय हुक और बाय क्रुक उस चीज़ को करना होता है तो रजत उसमें फेल हो जाते हैं। नो डाउट बातें सबसे होती हैं, इन्वॉल्वमेंट रहता है, बट अगर मैं लॉजिकली बात कर रही हूँ कि अगर कुछ काम निकलवाना हो तो रजत उसमें फेल हो जाते हैं। फिर आते हैं विवेन सिन्हा, जो हर किसी के मुद्दे में चोंच नहीं घुसाते हैं, लेकिन जब उनको बुलाया जाता है तो वो बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, उस मुद्दे का सॉल्यूशन लेकर आते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं उनके। और खाने की बात, कोई भी खाना निकलवाने के लिए तैयार नहीं था अविनाश से, लेकिन विवियन ने खाना निकलवाया। सो अगर मैं लॉजिकली देखूं तो फर्स्ट नंबर पर विवियन सेना होने चाहिए थे और सेकंड पर रजत और करण, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसका मैं अब बिल्कुल क्लियरिटी से अभी नहीं बोल सकती। सो सारा थर्ड नंबर शिल्पा जी को रखा, जो बिल्कुल बायस था। शिल्पा जी से भी ज़्यादा और लोग हैं यहाँ पे खेलने वाले। फोर्थ नंबर पे सारा को रखा। सारा का भी फोर्थ नंबर कहीं भी, सारा भी डिजर्व नहीं करती हैं फोर्थ नंबर अगर रियलिटी में हम लोग देखा जाए। फिफ्थ नंबर पे ईशा। क्या गेम है ईशा का? यस, ईशा बोलती है, जेल के पास बैठ के अपने दोस्त से बोलती रहती है, या फिर एलिस के साथ बैठी हुई किसी कोने में वो चुगली कर रही होती है। ये गेम है ईशा का। ईशा से बेटर गेम श्रुतिका का है। इंटरटेन भी कर रही है, अब पॉइंट टू पॉइंट लड़ भी रही है और पॉइंट टू पॉइंट बातें भी बोल रही है, पावर्स भी ले रही है। लाडली बनने का उसने शो में कहा कि मुझे बनाओ लाडली, और सबने बना दिया। सो अपने लिए स्टैंड भी लेती हुई नजर आ रही है। मुझे ईशा से बेहतर श्रुतिका का गेम लगता है, लेकिन वही अविनाश का बायसनेस था वहाँ पर। तो फिफ्थ नंबर पे ईशा को रखा, सिक्स पर श्रुतिका को रखा, सेवन पर एलिस को सेवन पर रखा। अविनाश ने हमेशा ऊपर रखा है ईशा को एलिस के मुकाबले अगर देखा जाए तो। ये बोलते हैं कि हम 3 ग्रुप हैं, ये कोई तीनों का ग्रुप नहीं है। एलिस का सिर्फ इस ग्रुप में इस्तेमाल हो रहा है। ईशा और अविनाश एक दूसरे के लिए हैं, बाकी तो मतलब एलिस को तो ये सिर्फ एक तरीके से वोटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर किसी को वोट करना होगा तो, या किसी को हम दोनों में से किसी को पावर लेनी होगी तो हैंड रेस करवा देंगे, एक वोट बढ़ जाएगा। एलिस के लिए ये लोग ना तो कभी स्टैंड लेते हैं और एलिस का ये वो वैल्यू भी नहीं देते हैं जो ये अविनाश ईशा को देता है और ईशा अविनाश को देती है। सो एक तरीके से पूरा बायसनेस उसका ईशा की तरफ रहता है। सो ओपनली बोलो ना, उस लड़की का भी गेम खराब हो रहा है इनकी वजह से। एलिस स्ट्रॉन्ग कंटेंटर बन के निकल कर आ सकती है, बहुत अच्छा उभर के आ सकती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये एलिस इन दोनों के बीच में फंस गई है, ईशा और अविनाश के चक्कर में।
ईशा पूरी क्लास लेकर आई हैं। शालीन के साथ इनका अभी जो प्रीवियस ईयर एक शो चला था, शालीन का और इनका साथ में था, अभिषेक भी थे उसमें। सो अभिषेक कुमार पिछले वाले सीजन वाले, तो वो भी थे। पूरा एक्टिंग का ये कोर्स करके आई हैं वहाँ से। इनका ओवर एक्टिंग पूरे शो में चालू है। ये सबको बोलते हैं 50 रुपये ओवर एक्टिंग के काटो, ऑलरेडी इनके पूरा पैसा काट लेना चाहिए, इतनी ओवर एक्टिंग कर रही है लड़की। कुछ नहीं कर रही, सिर्फ अविनाश अविनाश अविनाश, इसका चारों तरफ गेम, इसके सिर्फ अविनाश के आजू बाजू गेम है और कोई गेम ही नहीं है। 8th नंबर पर रखा इन्होंने करण को। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि टॉप 3 में करण मेहरा होने चाहिए। अब वो कैसा भी गेम खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, डज नॉट मैटर। मैटर करता है कि करणवीर मेहरा 3rd पोजीशन पे या 2nd पोजीशन पे होने चाहिए थे। 9th पे इन्होंने चाहत को, अरे भाई ईशा श्रुतिका से भी ज़्यादा अच्छा 4th नंबर पे चाहत को रख सकते थे। बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो लड़की। अब उसको अविनाश ने बिल्कुल सही बोला था, वाकई में गंवार है। उसको मैनर तो नाम की चीज़ ही नहीं है कि किसी की। मैं इस पर भी आऊँगी, ये नेक्स्ट टॉपिक है। सो चाहत को अगर कंटेंट वाइज देखा जाए और पर्सनैलिटी वाइज देखा जाए और स्टैंड लेना या कंट्रीब्यूशन देना शो में, चाहत की लड़ाई किसी से भी हो, चाहे वो गलत हो, लेकिन वो अपने लिए अकेली खुद लड़ती है, खूब चीख पुकार कर मचाती है। सो 9th नंबर पे इन्होंने चाहत को रखा, बट चाहत को 4th नंबर पे एटलीस्ट होना चाहिए था। 10th पे शहजादा, उससे तो मैटर ही नहीं करता, उसको तो 14 दे दो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 11th पे इन्होंने चुम को रखा। ठीक है, चुम 10th पे हो सकती थी, जब बोलती है तो ठीक ठाक बोलती है। शहजादा से तो पॉइंट पे ही बोलती है, इतना बुरा नहीं बोलती है चुम। शहजादा तो वैसे ही ढोल की समझता रहता है चारों तरफ, उसका कोई स्टैंड नहीं है उस लड़के का। कभी रजत से लड़ लिया, कभी विवियन से लड़ लिया, कभी किसी से लड़ लिया। सो 12th पर है नायरा। यस, नायरा का काफ़ी कंट्रीब्यूशन कम है शो में, ज़्यादातर नहीं देखा गया है उन्हें ज़्यादा स्टैंड करते हुए। 1-2 दिन से वो थोड़ा सा स्टैंड ले रही हैं अपना खुद का, तो 12th नंबर मैं कहूँगी ठीक ठाक है उनके लिए। 13 पे बग्गा जी, यस। 14 पे मुस्कान, और मुस्कान इविक्ट भी हो चुकी हैं, मिड वीक इविक्शन हो चुका है। कल को आपको कल एपिसोड में दिखाएंगे, या जो भी कल दिखा देंगे, कल ही दिखा देंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि मिड वीक इविक्शन हो चुका है। सो अब आ जाते हैं इन तीनों की बात हुई। एलिस थोड़ा इससे नाराज़ हुई कि मुझे 7th नंबर दिया गया। कोई भी होगा, आप शो में इंडिविजुअल आए हो, आप ग्रुप में नहीं आए थे, और ट्रॉफी किसी एक को जीतनी है शो में। सो एलिस क्यों सहे ये वाली चीज़ कि हर चीज़ में ईशा को ऊपर, और मेरे लिए तो लड़ता ही नहीं है। और जब भी एलिस के पास कोई पावर आई है, मतलब पावर कुछ उसे मिली नहीं है अभी तक शो में, बट यस, एक वोट का राइट होना भी एक पावर होती है। सो अविनाश के लिए किसी चीज़ को पावर दिलवाना है या अविनाश के लिए स्टैंड लेना है, एलिस ने सबसे पहले लिया है, लेकिन एलिस को वो कुछ समझता ही नहीं है। सो एलिस को ये बुरा लगा अपने लिए, और एलिस ने बहुत अच्छा किया कि इस चीज़ को आज मेंशन करी और अपने लिए स्टैंड लिया कि भाई मैं ही क्यों पीछे रहूँ, हर चीज़ में मैं ही क्यों सेक्रीफाइस करूँ। बिल्कुल सही किया उसने। और ये ईशा का ना एक बहुत ज़्यादा एक जो गंदा गेम खेल रही है ना, ये एलिस के सामने दिखाती है। एलिस के दिमाग में गलतफहमी क्या है कि ईशा भी मेरी तरह अविनाश की दोस्त है, जो कि बिल्कुल देखने में अब लग नहीं रहा है। लग रहा है कि उनको कुछ फीलिंग है अविनाश के लिए, एक्स्ट्रा फीलिंग दिख रही हैं वो, तो वो हमें कोई मैटर नहीं है, हो सकता है भाई उनका पर्सनल लाइफ है। लेकिन एलिस क्या सोचती है कि ईशा मेरी सगी है और मैं ईशा से बोलती हूँ। वो अविनाश से नाराज़ होती है तो वो ईशा से बोलती है, और ईशा उस टाइम के बोलती है हाँ हाँ हाँ, और फिर वो अविनाश को भड़का देती है, जाकर अविनाश को दिखाती है कि एलिस ने ये कह दिया, वो कह दिया। 2-3 अभी आपने 2 दिन पहले वाले एपिसोड में देखा होगा वो कैसे एलिस की तरफ से अभिषेक को भड़का रही थी, अविनाश को भड़का रही थी, सॉरी। सो एलिस सिर्फ यूजलेस है और ईशा और अविनाश एक साथ हैं। बेचारे एलिस का गेम ये लोग ख़राब कर रहे हैं। बिग बॉस को कुछ तो वेकअप कॉल, कुछ तो वीकेंड के बाद उसे मिलना चाहिए। अगर एलिस इनसे हटेगी तो गेम उसका सुपर्ब हो जाएगा, जैसे मुझे लग रहा है। फिर आते हैं चाहत और विवियन वाली फाइट पर। देखो, चाहत का और विवियन का शुरू से मुद्दा चलता आ रहा है। विवियन का जो वोकल है वो हाई पिच जाती है, और वो बोलता ही ऐसे है बंदा। तो उसने बोला कि सीधी सी बात है भाई, तुम किसी का ब्लैंकेट कैसे इस्तेमाल कर सकती हो? आपको हाइजीन का प्रॉब्लम नहीं, आप अपने पैरों पे उनको डालकर बैठी हो, दूसरे का ब्लैंकेट। मेरे जैसे इंसान उसमें होता ना तो लड़ाई हो जाती इतने में, तो कि तुमने छुआ भी कैसे भाई? दूसरे का मतलब किसी का ओढ़ा हुआ वो लेना ब्लैंकेट, और फिर वो बंदा खुद से ओढ़ेगा, कितना अजीब लगेगा ना। और उसमें भी चाहत पांडे खुद दिखा रही है कि मैं सही हूँ, आपका ना तरीका गलत है बात करने का। सीरियसली बिल्कुल सही बोला था इसको अविनाश ने कि ये गंवारी है, इसे मैनर तो चीज़ नाम की चीज़ नहीं है। विवियन ने भी सही कहा कि सीख कर आना, थोड़ा सीखो जब बाहर जाओ तो।
ये लड़की भाई गेम में ठीक है, इसके फैंस भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी कर देती है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। आज जो इसने जो ब्लैंकेट के ऊपर तुम्हारा पॉइंट ठीक है, लेकिन तुम टोन गलत है। अब तुमसे पूछ के बोलेंगे क्या कैसे बोलना है, उसका पैदाइशी टोन ऐसा है तो वैसे ही बोलेगा। या आप डिसाइड करोगी कि कौन सी टोन में बात करनी चाहिए आपसे, तो फिर आप बिग बॉस हो क्या? ये आपका शो थोड़ी है, सब अपनी अपनी पर्सनैलिटी लेकर आए, और यही तो शो है कि सबकी पर्सनैलिटी देखनी है। जो जिसका फ़ैन होगा उससे कनेक्ट कर जाएगा, जिसका नहीं होगा वो नहीं कनेक्ट करेगा। शायद कुछ आपके जैसे ही अनहाइजीनिक लोग होंगे जिनको लगेगा ओह चाहत को ब्लैंकेट के ऊपर क्यों टोक दिया। फिर शिल्पा जी को कन्फेशन रूम में बुलाया बिग बॉस। भाई पूरा हमेशा बॉलीवुड वालों को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, उनको कोशिश करते हैं कैसे करके पुशअप करो कि तुम आगे जाओ, तुम गेम में निकलो, तुम्हें कैसे हम दिसंबर तक घसीट कर लेकर जाएं, यही रहता है बॉलीवुड वालों का। फिर एकदम से ऐसा होगा कि इनका कोई कमिटमेंट है या कुछ ऐसा है और शिल्पा जी को फिर बाहर लेकर जाया जाएगा, क्योंकि इन लोगों को क्या बेइज्जती लगती है ऐसा नॉमिनेशन होना भी। इनको ये लगता है कि अच्छा हम तो बॉलीवुड वाले, हमारा नॉमिनेशन तो होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? गेम अच्छा लगेगा आगे जाओगे, नहीं अच्छा लगेगा तो जाओगे घर, कहीं तो जाओगे ना। फिर विवियन टाइम नहीं देता। विवियन आपके लिए आया क्या बिग बॉस में? इनको चाहिए सिर्फ विवियन की अटेंशन, कि बस अगर विवियन मेरे साथ रहेगा तो सब सही है, वरना विवियन के डिसीजन गलत हैं, विवियन के एक्शन गलत हैं, विवियन पूरा ही गलत है फिर अगर इनके साथ नहीं रह रहा है तो मोहतरमा जी के साथ में। ये इनका सिर्फ गेम विवियन के पीछे 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 पीछे। मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे कोई बॉलीवुड वाला आता है, जैसे कि साजिद खान आए थे, उनको एक मंडली चाहिए थी। नो डाउट शिव ठाकरे बहुत पसंद था मुझे, बहुत अच्छा गेम खेला उस बंदे ने, इस टाइम जीत गया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रॉ पर्सनालिटी थी कि सब लोगों ने, उसके फैंस इतने ज़्यादा हैं, उसका बज़ था उस टाइम पे कि मतलब अभी भी है, उसका फ़ैन कट्टर फ़ैन है भाई उसके, तो वो इसलिए जीत गया। लेकिन शिव ठाकरे का गेम बहुत 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 बेस्ट था। लेकिन आपने देखा होगा साजिद के पास में एक मंडली थी, इनको जी सर जी सर जी सर, फिर आई पूजा भट्ट जी मैम पीबी, ये फलाना धमाका जिसमें फलकनाज और ये सब लोग अविनाश वगैरह उनके चमचागिरी करते रहते, बेबिका वगैरह। अब आई हैं ये, अब इनको भी चाहिए। विवियन खुद में अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, अगर वो इनके आगे आजू बाजू घूमेगा कितना गंदा लगेगा उसका गेम, क्या वो अच्छा लगेगा? वो बंदा अपने गेम के लिए नहीं सोचे और जब उसको सही लग रहा था कि शिल्पा मैडम सही जा रही हैं तो वो अच्छे से रहता था इनके साथ में। लेकिन जब उसे लगा कि ये गलत जा रही है तो उसने छोड़ दिया कि जाने दो, तो अपने गेम के लिए आया ना सब। इनको टाइम नहीं देता मतलब क्या इसका कोई सेंसेस लाइन का कि मुझे टाइम नहीं देना, वो टाइम ही नहीं दे रहा है। शिल्पा मैडम अपनी ही दुनिया में है कि मेरे लिए सब यहाँ पर आए हैं। और फिर जब बातचीत हुई, विवियन ने बहुत तरीके से, आज विवियन के जो अपने लिए शब्द होने चाहिए और जो ऑडियंस देखना चाहती है, आज विवियन ने वो बहुत अच्छे से दिखाया। विवियन ने बोला कि मुझे ये सिखा रहा है, मुझे सिखाएगा ये करणवीर मेहरा, मुझे सिखाएगा कि फैमिली मैन कैसे बनता है। विवियन का पॉइंट एकदम कितना क्लियर था, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि फैमिली मैन किसको कहते हैं, मुझे फैमिली मैन बनना ये ना सिखाए, क्योंकि जो फैमिली मैन होता है वो घर के लिए राशन लाता है। और आप अपनी ईगो मसाज करा रहे थे, आप अपनी ईगो पे बटर लगवा रहे थे बैठ के। वाकई में अगर आप फैमिली मैन होते, आप बोलते हो कि ये विवियन का जॉब है खाना लाने, क्यों जॉब है? आप लोगों का विवियन ने ठेका थोड़ी लिया। विवियन की जॉब क्यों होगी? लेकिन विवियन का एक खुद का नेचर है कि सब खाना खाएं, सबको खाना होना चाहिए, सबको बेसिक फूड मिलना चाहिए, सबका पेट भरना चाहिए, सब भूखे नहीं सोने चाहिए। ये विवियन का नेचर है। तुम्हें अपनी ईगो इतनी बड़ी थी, तुम जाके अविनाश से माफ़ी मांग सकते थे। जब तुम्हें इतना केयर आ रहा, आप फैमिली मैन की डेफिनेशन बता रहे हो विवियन सिन्हा को, आप भी तो फैमिली मैन बन सकते हो ना। दूसरों को सिखाने से अच्छा है पहले खुद बन जाओ। तो तुम जाके मांग लेते। विवियन वाली बात बिल्कुल सही क्लियर करी। सेकंड पॉइंट, शिल्पा जी ने बोला कि विवियन ये लोग भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है जिनका आप तो मतलब एक विवियन का ग्रुप है, ये लोग भी खास नहीं। तो विवियन ने बिल्कुल कट टू जवाब दिया कि जिस दिन ये कुछ ऐसी हरकत करेंगे तो ये भी खास से आम हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है। और वो रिश्ते बनाने नहीं आया वहाँ पर, वो जीतने के लिए आया है। विवियन का काफ़ी अब ऑन हो गए हैं, विवियन सिन्हा काफ़ी दिख रहे हैं। पॉइंट टू, देखो ज़्यादा बात करता हुआ तो वो बंदा आपको पूरे सीजन में नज़र नहीं आने का, क्योंकि नेचर ही ऐसा है कुछ। बट पॉइंट्स बहुत क्लियर मिलेंगे, स्टैंड काफ़ी क्लियर मिलेगा। ये 3 हफ्ते में हमें समझ में आ गया है कि विवियन सिन्हा का जो स्टैंड होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, अनफेयर नहीं होता, फेयर होता है। चाहे सामने दुश्मन ही क्यों ना हो, पर वो बिल्कुल फेयर रहते हैं। फिर आया टास्क, हेल वाला टास्क कि राशन मिलेगा।
सो शिल्पा जी ने अपनी फैमिली फोटो दी, अरफीन ने उनके लिए स्टैंड लिया कि खाना दे दो इन्हें। अविनाश ने बोला मैं खाना नहीं दूंगा। थोड़ा सा अविनाश का थोड़ा सा ज़्यादा एविलनेस हो रही है इस टाइम पे, वो ज़्यादा एविल बनना है इस टाइम कि मैं तो दूंगा ही नहीं खाना, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैंने खाना सारा दे दिया तो मेरे पास कौन आएगा जेल में फिर मांगने के लिए, मुझे कौन पूछेगा। सो मेरा तो कंटेंट सारा चला जाएगा ना खाना दे दिया तो, क्योंकि खाना ही वो है वहाँ का तो मेन। इस टाइम पे जो इसके पास जा रहे हैं, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ भी हो जाएंगी या थोड़ा बहुत अविनाश से बातचीत होगी, वो खाने के बेसिस पे ही हो सकती है क्योंकि खाना जेल में है। सो अविनाश ने ये सोच के खाना नहीं दिया और अरफीन को इतना दिमाग चलाना नहीं था। पहले तो अरफीन को गेम समझ में ही नहीं आया था और करण भी बहस करे जा रहा था। वो मतलब खाना देना कितना है, वो बोला था कि सारा देना है बट क्वांटिटी अपनी मर्जी से देनी है, लेकिन गेम था कि आप ये लोग लिस्ट बताएंगे लेकिन डिसाइड वो अविनाश और अरफीन करेंगे कि उनको क्या देना है। सो उन्होंने बहुत ही कम घी दे दिया उनके हाथ में, उन्होंने अपनी फैमिली फ़ोटो डिस्ट्रॉय कर दी शिल्पा जी ने। फिर आई ईशा, ओवर एक्टिंग की दुकान, अपनी मम्मी की शॉल लेकर। पहली बात तो ये है कि ये लोग जो बिग बॉस को मैं कहूँगी बिल्कुल रट कर आए हुए होंगे। कब से ये लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो लोग सबके साथ काम किया है, जो बिग बॉस में आके चले गए हैं और देख भी रहे हैं लोग बिग बॉस को सालों से, लेकिन जब आपको इतना अटैचमेंट है और इतना ज़्यादा कौन रोता है भाई, इतना रोना इतना रोना इतना रोना, तो आप ऐसी चीज़ दे ही क्यों रहे हो। आपको तो पता था, आपका दोस्त है अविनाश, आप नहीं भी सेक्रीफाइस करोगी कोई भी चीज़ तो आपको खाना तो मिल ही जाएगा। आप भी चुप बैठ सकती थी, लेकिन अटेंशन कैसे मिलता, रोकर दिखाना था, सबको अपने पास बुलाना था, पूरी अटेंशन लेनी थी कि देखो होए हाय मेरी ईशा कितना दुख में है। पूरा ओवर एक्टिंग था, वो कुछ नहीं था। फिर आया रजत ने बोला मैं कुछ भी नहीं दूंगा, क्योंकि रजत को पता है अविनाश से मेरी ठीक ठाक दोस्ती है, मुझे खाने को मिल ही जाएगा, बेसिक राशन पे तो हम सर्वाइव कर ही जाएंगे। इन लोगों ने इस लग्जरी को ऐसे बनाया, हमें चाहिए लग्जरी, हमें चाहिए। अरे मेंटली प्रिपेयर होना कर जाना चाहिए था ना कि नॉर्मल खाने पे भी सर्वाइव करेंगे, यही तो गेम है। अब आप लोग इतना ज़्यादा बिल्कुल ही हमें तो चिकन भी चाहिए, पनीर भी चाहिए, बटर भी चाहिए, सभी चाहिए इनको। करणवीर मेहरा ने बोला कि मैं अपना पैर का नाखून भी नहीं दूंगा इस आदमी की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। देखो करण का अपना टेक था, और क्योंकि अविनाश की और उसकी बहुत ज़्यादा लड़ाई रहती है, सो उसने नहीं दिया कुछ भी। फिर आई चुम का जो एक ब्रांड डील हुआ था, फर्स्ट ब्रांड मिला था चुम को, सो वो ब्रांड वालों ने उसको गिफ्ट करी थी वो ड्रेस। तो अविनाश ने बोला कि मेरे लिए कुछ ये मायने नहीं रखता ये ड्रेस वगैरह, मैं भी ब्रांड करता हूँ। तो अरफीन का स्टैंड यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि हो सकता है तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए उससे तुम्हारे इमोशन नहीं जुड़े हों, लेकिन उसके लिए जुड़े हों। आप किसी के इमोशन डिसाइड नहीं कर सकते हैं किसके इमोशन किससे ज़्यादा जुड़े होंगे। और मैं भी इस चीज़ को समझती हूँ यार, उसका इंसान कितनी मेहनत करता है, वो भी लड़की मेहनत कर रही है, फिर उसको ब्रांड डील मिली, तो ऐसा लगता है ना कि हमारा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो हमने वो रखा हुआ है। ये चीज़ गलत थी, उसने उसकी ड्रेस डिस्ट्रॉय करा दी और खाना नहीं दिया। मना कर देता कि मैं दूंगा ही नहीं, ये ड्रेस डिस्ट्रॉय मत करो, मना भी कर सकता था कि ठीक है। आप यहाँ पे भी बुरे बन ही रहे थे कि खाना नहीं दूंगा, तो यही बोल देते कि भाई ड्रेस मत वेस्ट कर, उसका ड्रेस भी वेस्ट हो गया और खाना भी नहीं मिला। तो ये भी चली चुम के साथ थोड़ा सा वो हो गया। फिर श्रुतिका ने बहुत मज़े दिलाए। श्रुतिका प्रोटीन लेकर आई अपना, बोली जब खाना नहीं था तो मुझे ये अर्जुन ने भेजा था अपना प्रोटीन शेक कि ये एक मतलब कि सिंबल ऑफ लव के उस पर कि खाना नहीं है वहाँ पर, तो उसने एक प्रोटीन भेजा है। बोलती है ये प्रोटीन मैं नहीं दूंगी क्योंकि मुझे पता है ये लड़का नहीं देगा खाना, जिसने अपनी दोस्त की शॉल, अपनी मम्मी, उसकी दोस्त की मम्मी की शॉल को डिस्ट्रॉय करा दिया, तब भी खाना नहीं दिया। शिल्पा जी की फैमिली फोटो चली गई तब नहीं दिया, तो ये मेरे प्रोटीन पे खाना क्या ही देगा। तो अविनाश ने कहा मैं देता भी नहीं क्योंकि ये प्रोटीन मेरे लिए कोई मायने भी नहीं रखता। फिर श्रुतिका बहुत गुस्से में आई। श्रुतिका ने कहा तू समझ भी नहीं सकता, तेरे लिए वो प्रोटीन है लेकिन मेरे लिए वो क्या है वो मुझे पता है। सो यहीं तक ये एपिसोड था श्रुतिका की और अविनाश की लड़ाई होती हुई नजर। श्रुतिका ने बहुत कट टू कट जवाब दिए, बहुत अच्छे से। श्रुतिका जिसको ऐसा लग रहा था सीधी सी है, क्या ही करेगी, लेकिन विवियन ने उसका गेम बहुत अच्छे से डिकोड किया था। विवियन ने कहा था पागल नहीं है बिग बॉस वाले जो किसी को भी उठाकर ले आएंगे, वो बहुत शाणी है, बहुत सही है। तो वो अब अच्छे से अपना गेम खेल रही है श्रुतिका। अगर श्रुतिका ऐसे ही खेलती रही तो टॉप 5 में हम श्रुतिका को देख सकते हैं। सो ये था गाइस रिव्यू आज का।